Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome to Lika Lab नंबर 10। आज हम पढ़ने जाएंगे एक मल्टी वाइब्रेटर कैसे बनाया जाता है ऑपैम्प बेस्ड। ओके, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, सो लास्ट लैब में हमने कुछ फिल्टर्स पढ़े थे, ठीक है, लो पास फिल्टर्स। नाउ उस लैब में देयर वाज एन इशू। हमने एक इंड्यूस्ड एरर उसके अंदर प्रोड्यूस किया हुआ है। ओके, एंड we wanted to find out if you guys can kind of fix it, or if you guys can at least identify it। बहुत ही बेसिक सा एक उसके अंदर एरर इंड्यूस हुआ हुआ है। So I want you guys to identify that error and fix it. And I would also like to say that that is not exactly an a low pass filter. Okay. So जब वो identify कर लोगे ना error, उस error identify करने के बाद उसे जब fix करोगे तो जो तुम लोगों के पास आंसर आएगा उससे तुम लोगों को पता चलेगा कि whether it is a low pass filter or what। Okay, now the reason for doing that is I know you guys have been cheating in your labs. I've seen a lot of copied labs, so I want to make sure that as an engineer you guys know what you're doing, you guys know how to troubleshoot, you guys know how to fix things। Okay, so that error has been induced in that previous lab number 9। So this is sort of a quiz for you guys. Okay, and you guys have to rectify that issue and find out what that device is। Okay, so with that, let's continue on with this lab now। मल्टी वाइब्रेटर जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बहुत आसान अल्फाजों में कहूँ तो मल्टी वाइब्रेटर बहुत तरह के होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर्स के लॉजिक्स के आपस में फंक्शन कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं, ठीक है। उसको आप मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स आप आपस में जो है वो कंस्ट्रक्ट करके एक मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं। सो 555 टाइमर जो कि आप लोग डीएलएफ लैब में पढ़ते रहे हैं, 555 टाइमर इज बेसिकली अ मल्टी वाइब्रेटर। ओके, मल्टी वाइब्रेटर का काम ये होता है, इसके अंदर आपके पास एक कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंसेस होती हैं जस्ट लाइक अ 555 टाइमर, एंड ये आगे से आपको प्रोड्यूस करके देता है basically stable oscillations, square wave basically oscillator है, जस्ट लाइक अ 555 टाइमर, ठीक है। तो इसमें भी आप स्टॉप टाइम एंड गो टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं by using the combinations of your capacitance and resistance। You can change the stop time and go time, and basically यहाँ पे जो हमारे हम यूज करने लगे हैं that is an op amp। of course, we're not going to use a 555 timer, we're going to use an op amp instead to figure out how can we make a simple multi vibrator using op amp। अच्छा, इसके बहुत सारे फायदे हैं when you're using an op amp यूज करने से बेसिकली आपका जो आउटपुट है वो उसका गेन उसमें अच्छा खासा आता है, ठीक है। आपकी जो मल्टी वाइब्रेटर के जो आउटपुट है वो काफ़ी स्टेबल होता है, ठीक है। एंड बेसिकली इट्स चीपर देन योर 555 टाइमर एंड अदर मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स। ओके, कॉस्ट में भी कम है। अच्छा, देन दिस यूजेस लेस कंपोनेंट्स एज कंपेयर टू अदर मल्टी वाइब्रेटर्स। ओके, सो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट का नाम है फीडबैक,
जो कि बेसिकली आपके रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर को जो है मिल रहा है, ठीक है, दैट इज योर फीडबैक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और यू गाइज विल सी, बल्कि मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ओके, सो कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का जो फीडबैक है दैट इज बेसिकली ड्राइविंग इट फ्रॉम द नेगेटिव इनपुट, ठीक है। एंड हिस्टेरेसिस दूसरा पार्ट है। हिस्टेरेसिस बेसिकली आपको रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशंस जो हैं उनसे बनता है, ठीक है। इट इज बेसिकली अ ट्रिगर, ओके, जस्ट लाइक योर इन योर 555 टाइमर। ट्रिगर जो है वो क्या करता है कि वो स्टेट को चेंज करता है, लाइक फ्रॉम जीरो जीरो टू वन, ओके। तो जीरो पे कब आना है, वन पे कब जाना है, दैट इज द वर्क ऑफ अ ट्रिगर, एंड दैट इज व्हाई दीज रेजिस्टेंसेस आर यूज्ड एज अ ट्रिगर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। सो यहाँ पर बेसिकली आपका जो फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन, कि कितने टाइम के लिए ऑन रहेगा, ये कितने टाइम के लिए ऑफ रहेगा, दैट फॉर्मूला इज 2CR1 log E 1 plus 2R2 upon R3। तो बेसिकली सी और आर और इन सब के कॉम्बिनेशन से यू गाइस कैन फाइंड आउट कि आपका जो है वो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर का। सो यहाँ पर अब आते हैं नीचे। तो बेसिकली अब ये मल्टी वाइब्रेटर जो है वो काम किस तरह करता है, एज यू गाइस कैन सी इन दिस सर्किट कि यहाँ पे कोई इनपुट वोल्टेज नहीं है, ठीक है। There is no input voltage other than, of course, you have to provide an input voltage to your op amp, ताकि जो है वो op amp स्टार्ट हो सके, ठीक है, इट स्टार्ट्स वर्किंग अपना फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो op amp को आपने प्रोवाइड कर दिया इनपुट वोल्टेजेस। अदर देन दैट आपके पास कोई एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज नहीं है। सो दिस इज इटसेल्फ a really a stable multi vibrator, जो कि आपके पास स्क्वायर वेव की ऑसिलेशंस खुद जनरेट कर रहा है यूजिंग इट्स ओन वोल्टेज। नाउ इसमें ऑब्वियसली द फीडबैक इज ड्राइविंग द चार्ज एंड द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, एंड also the resistances are controlling the trigger input। अच्छा, नाउ आपका बेसिकली जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वैसे वैसे आपका जो ऑन टाइम है या आपका जो ट्रिगर है, अब लाइक कैपेसिटर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, सही है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। नाउ जब ये चार्ज हो रहा है तो आपका ट्रिगर पॉजिटिव हो जाता है, एंड दिस ट्रिगर मेक्स इट अ पॉजिटिव स्क्वायर वेव। नाउ व्हेन इट इज डिस्चार्जिंग, आपका ट्रिगर इसको नेगेटिव पे ले जाता है, and that is how a square wave is formed, okay, by the charging and discharging of your capacitor। now switch basically जो आपके R2 and R3 का कॉम्बिनेशन है वो इसको स्विच कर रहे होते हैं, ओके। अच्छा, now बेसिकली ये मैंने आप लोगों को तो खैर समझा दिया। अच्छा, नाउ ये मैंने बता रहा था, यस, जो मल्टी वाइब्रेटर है वो आप डिफरेंट लॉजिक गेट्स के थ्रू जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है आपका जो ऑप एम्प है, ये काफ़ी उनके मुकाबले इसका सर्किट जो है वो चीपर रहता है। आपको कोई एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। अच्छा, हाँ, इसका आउटपुट गेन ज़्यादा होता है, हायर आउटपुट होता है, और ज़्यादा स्टेबल भी होता है ना। अब हम चलते हैं, ये आपका सर्किट है, अगेन नो इनपुट वोल्टेजेस, नथिंग, सो प्योर सर्किट, ओके। और यहाँ पे मैंने इसे बनाया हुआ है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स बेसिकली। अच्छा, इस लैब में इस सर्किट पे गौर करें। इस सर्किट पे गौर करने से
जो लैब नंबर 9 में जो एक यू नो छोटा सा गैप ऑफ एरर हमने छोड़ा है, वो इससे क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट focus here, figure out what is happening, what was not happening there, and rectify the problem, troubleshoot your issue. Now, as for this lab, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इन्वर्टिंग इनपुट है, वीईई जो यानी नेगेटिव वोल्टेजेस है वो 4 पे अप्लाई हो रहे हैं, और जो पॉजिटिव वोल्टेजेस हैं वो 7 पे अप्लाई हो रहे हैं, -15 टू +15 नॉर्मली जैसे हम करते हैं, ठीक है। अदर देन दैट देयर इज नो अदर एक्सटर्नल इनपुट। देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ 4.7 माइक्रोफैरड एंड रेजिस्टर, सारी रेजिस्टेंस मैंने 1K की रखी हुई हैं, और बिकॉज वी डू नॉट नीड अगेन राइट नाउ, ठीक है। वेल एनीवे, इन केस मैंने गेन से हटके भी अगर बात किया जाए, सो वी नीड equal distribution of the square waves, say equal time period of your on and off. Now यहाँ पे या कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज गोइंग इनटू इन्वर्टिंग, एंड द R1 एंड R2 को जो कॉम्बिनेशन है दैट इज गोइंग इनटू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर योर फीडबैक्स। there is your the upper part is your feedback and the lower part is your hysteresis, okay। now एक ऑसिलोस्कोप लेते हैं। uh, इसे अटैच करते हैं यहाँ, ठीक है, टू फाइंड आउट कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। बट ऑल्सो वी नीड टू सी कि हमारा जो कैपेसिटर है वो किस तरह काम कर रहा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू go here and attach it right here and ground this, ठीक है। now let's run this, there you go। obviously you guys can see here कि हमारे पास एक there is a, मैं इसे ज़रा स्टॉप करता हूँ। या सो बेसिकली रेड से जो है वो आपका इनपुट आ रहा है, बेसिकली नॉट एन इनपुट, इट्स बेसिकली जो कैपेसिटर आपका चार्ज एंड डिस्चार्ज हो रहा है वो आपका रेड से शो हो रहा है, ठीक है। एंड जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आपको ऑरेंज से शो हो रहा है। Now, as you guys can see here, this is 5 volts per division, so that makes your output around 13 volts, something like that. And your capacitor is charging between 5 and 6, 7 something. Okay, 7 volts V peak to peak. Now, ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चॉप जो है वो आपको नज़र आ रहा है व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर टॉप, ओके। जब आप एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं, so there is a chopped off, there is a step signal, not a step signal, it's kind of a ramp, okay, that is due to your capacitance, ठीक है, कि वो जिस तरह से चार्ज एंड डिस्चार्ज हो रही है। as you guys can see here, the drop is very steep, but the charging is very a kind of a curve, an arc here, so that is the reason for this। मैं एक नज़र इसको देखना चाहता हूँ कि like technically across the capacitor, because I believe, yeah, it's the same thing, okay। सही, तो कैपेसिटेंस चेंज करने से हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा, लेट्स सी। मैं इसे 6 माइक्रोफेरेड पे ले जाता हूँ,
Okay, let's run this and see. Not much of a change here. What if I make this 100k? ओके. सो बेसिकली आपका जो स्टार्ट टाइम है वो डिफरेंट हो जाता है इस ड्यू टू योर रेजिस्टेंस. आई थिंक 100k वाज अ प्रीटी big amount for this one. Okay, and let's do this. 10k, or maybe we need to keep our R2 and R3 larger than or equal to our our feedback resistor. Okay, so I'll go for 100k here and a 100k here. So let's run this and see what do we get. Hmm, we get nothing. Alright then, let's make it 100k also. शायद हमें कैपेसिटेंस बढ़ानी पड़े या कैपेसिटेंस रिड्यूस करनी पड़े. That is for another time. No, this doesn't work like that. Okay, sir. We will go back to our 1k and so you basically you really need a very um, you know capable combination for this. Okay, मतलब unlike your 555 timer, it does not run on just any combination. Obviously 555 timer को run करने के लिए you are provided with like 2 or 3 formulas that you have to go through to find out your the values of your resistance and capacitors. So unlike that, मतलब with the issue with this op amp बेस्ड मल्टी वाइब्रेटर इज ओनली दैट के ये आपको जो है कॉम्बिनेशन इसका प्रोबेबल ढूंढना पड़ता है कॉम्बिनेशन ऑफ योर रेजिस्टेंसेस टू वर्क इट आउट. ओके, दिस इज टू मच. So yeah, so you guys will have to find out a possible combination for this in order to make it work. Uh, yeah, alright. So आप लोगों का काम क्या है? ओके, और पैम्प का सैचुरेशन वोल्टेज प्लस माइनस 10 वोल्ट्स पे रखना है. अभी हमारे पास सैचुरेशन वोल्टेज जो है वो आ रहा था प्लस माइनस 13 वोल्ट्स समथिंग. R1 आपने 100k रखे हैं. R2 और R जो है वो 1 मेगा ओम्स रखना है. कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.01 माइक्रोफेरेड रखनी है. और आपको ये पता लगाना है कि फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशंस की है वो क्या है. ठीक है, यू कैन यूज द फॉर्मूला और उसके बाद आप लोग जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लेंगे. ठीक है, इस लैब के साथ आपको फॉर्मूला के साथ फॉर्मूला सॉल्व करके उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपने लिखनी है. ठीक है, और अगेन ये सर्किट बना के इसका जो आउटपुट आ रहा है वो भी इस पे अटैच करना है. और यू हैव टू स्पेसिफाई के फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है. ओके, now that's it for this lab. If you guys have any questions, please comment down below and I will try to answer these questions. And you can also approach me on our WhatsApp group. ठीक है, so take care guys, good luck and Allah Hafiz.